अब एक तरफ मुल्ला मुनीर ने अपनी नाकारा सेना को किराए पर चढ़ा दिया है, तो दूसरी तरफ अब वो उनकी वर्दी आतंकियों को बांटने की फिराक में। पूरी खबर ग्राफिक्स के जरिए आपको डिटेल में बताते हैं। सऊदी अरब जाकर मुनीर ने सेना को उस तरह से सौदा कर दिया है सेना का। अब मुनीर आतंकियों को ही वर्दी पहना रहा है। आतंकियों के पीछे बॉडीगार्ड भी आतंकी ही हैं। इन आतंकियों को मुनीर ही ट्रेनिंग दे रहा है। मुनीर इनके खान पान का इंतजाम भी कर रहा है। सऊदी से मोटी रकम लेकर आया आसिम मुनीर। अब 313 कैंप की फंडिंग के लिए कैंपेनिंग चल रही है। इसी साल 20 नए आतंकी कैंप की योजना इन्होंने बनाई। पाकिस्तान की नई सेना में अब सिर्फ आतंकी होंगे ऐसा लग रहा है। मुल्ला मुनीर आतंकियों की फौज खड़ा करना चाहता है। अब चाहे करना तो बहुत कुछ चाहता हो, लेकिन ये कितना संभव है, कितना हो पाएगा हम जानते हैं। पाकिस्तान बातें बड़ी बड़ी करता है, कर कुछ नहीं पाता। अब आतंकियों की कितनी भी बड़ी फौज ये दिवालिया मुनीर क्यों ना खड़ी कर ले, लेकिन इन जैसों के लिए भारतीय सेना हमेशा तैयार बैठी है। ऑपरेशन सिंदूर तो जारी है ही, वही सबूत गैंग उससे पहले उछले कूदे, तो उन्हें आज एक आतंकी का बयान भी सुनवाते हैं, जहां वो खुद ये बता रहा है कि किस तरह आतंकियों के जनाजे में मुनीर ने अपनी फौज को भेजा था। सुनिए। कोर कमांडर इनके जनाजे में शरीक होगा, फजाइया इनके जनाजों पर पहरा देगी, आर्मी के जवान अपनी वर्दी के अंदर इनको सलामी पेश करेंगे। 25 साल सबर, हिम्मत, इस्तिकामत के बाद आज हम रियासत को, बर्री और बहरी फजाइया फौज को, जी हाँ, इनकी हालत इतनी खराब है कि पहले दूसरे देश जाते थे मुनीर और शाहबाज तो भीख का कटोरा लेकर जाते थे, पैसे मांगा करते थे, और अब उन्हें समझ में आ रहा है अब कुछ बचा नहीं है। जो मांगने जाते हैं तो लोग भगा देते हैं, डांट के भगा देते हैं। तो अब ये क्या कर रहे हैं, फर्जी सौदे कर लेते हैं। कभी अपनी माइनिंग्स की सौदे कर लिए, कभी कहा कि हमारे यहाँ खनिज है, कभी कहा हमारे यहाँ पेट्रोल ही पेट्रोल है, डीजल ही डीजल है, आ जाओ। और अब क्या किया है, सेना को ही बेचा है। रिपोर्ट के जरिए पूरी डिटेल आपको दे रहे हैं। मार खाते खाते थक गए, पाकिस्तानी सेना के रेट लग गए। बंटी बबली की जोड़ी सेना भी नहीं छोड़ी। सऊदी पहुंची बंटी बबली की जोड़ी ने अपने बुढ़ापे का इंतजाम कर लिया है। वो जानते हैं कि पाकिस्तान में अब ज्यादा दिन रुकना सेफ नहीं। हर बार पैजामा उठाकर बंकर में भागा जाए, ये ठीक नहीं लगता। ऐसे में मुनीर और शाहबाज की इस बदमाश कंपनी ने सऊदी का रिटर्न टिकट कटवाया। प्लेन में शाहबाज मुनीर को देखकर खूब मुस्कुराया और दोनों ने किंग सलमान के सामने पहुंचते ही अपनी विश लिस्ट खोल दी। शाहबाज शरीफ ने किंग सलमान के सामने एटम बम गिरवी रख दिए, जिनका इस्तेमाल सऊदी अरब अब यमन में हूती विद्रोहियों के खिलाफ करेगा। तो दूसरी तरफ मुल्ला मुनीर उससे भी 2 कदम आगे बढ़कर सेना को ही 6 बिलियन में बेच आया। पाकिस्तानी सेना की नाकामियों का एक पूरा पुलिंदा है जो दुनिया ने देखा है। भारतीय सेना से मार खाने के एक्सपर्ट हो चुके पाकिस्तानी जनरल्स अब किसी काम के नहीं रहे। ऐसे में मुल्ला मुनीर ने अपने बुढ़ापे की बोटी का इंतजाम करते हुए सेना को ही सेल पर चढ़ा दिया। सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच करार हुआ। पाकिस्तानी सेना अब सऊदी के लिए काम करेगी। सऊदी अरब यमन में हूती विद्रोहियों से लड़ रहा है। 2015 से यमन में सऊदी का संघर्ष जारी है। अब मुनीर की सेना सऊदी के लिए लड़ेगी। मुनीर को इसके बदले में खजूर मिलेंगे। बुढ़ापे में दुबई में फ्लैट भी मिल सकता है। अब कामचोर और कायर पाकिस्तानी आर्मी को सऊदी अरब के नाम करने के बाद मुल्ला मुनीर वापस अपने आतंकियों के कबाड़ खानों की रंगाई पुताई में लग गया है। मुल्ला मुनीर के असली यार यही आतंकी हैं और वो इन्हीं आतंकियों का असली आका है। यही वजह है कि जब ऑपरेशन सिंदूर में इन आतंकियों को रगड़कर मारा गया तो इन आतंकियों के जनाजे में पाकिस्तानी सेना के जनरल्स पहुंचे थे। और ये जनरल्स आतंकियों के जनाजे में किसके कहने पर पहुंचे थे, इस बात का खुलासा खुद जख्मी जैश कमांडर कर चुका है। और इधर जीएचके उसे आर्मी चीफ ऑर्डर जारी करता है कि इन शुहादा के ताबूतों को सलामी दी जाए। मतलब साफ है कि आतंकियों की मौत पर उस रात मुनीर भी बहुत रोया होगा। और यही वजह है कि आतंकियों के जनाजे में उसने अपनी नालायक आर्मी को रोने धोने के लिए लगा दिया और दूसरी तरफ अपने जूनियर आतंकियों को जिहाद के लिए ट्रेन करने लगा।
मुल्ला मुनीर के डिप्टी आतंकी भी अब जिहाद का डंपर लेकर निकल पड़े हैं। पीओके में कश्मीरियों को जिहाद के लिए भड़काना शुरू कर दिया गया है। कश्मीर की एक करोड़ अवाम के लिए जिहाद के लिए गज़वाहिंद के लिए तुम मुत्तहिद क्यों नहीं हो सकते? इस जैश के जख्मी आतंकी की बातों से ये तो साफ होता है कि दर्द गहरा है। मुल्ला मुनीर के इशारों पर भर्ती शुरू की गई है, लेकिन ब्रह्मोस की मार से करा रहे सीनियर आतंकी अभी तक बिल में दुबके बैठे हैं और वो इस बात से भी वाकिफ हैं कि बाहर निकले तो अगला प्रहार अग्नि से होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब एक तरफ मुल्ला मुनीर ने अपनी नाकारा सेना को किराए पर चढ़ा दिया है, तो दूसरी तरफ अब वो उनकी वर्दी आतंकियों को बांटने की फिराक में। पूरी खबर ग्राफिक्स के जरिए आपको डिटेल में बताते हैं। सऊदी अरब जाकर मुनीर ने सेना को उस तरह से सौदा कर दिया है सेना का। अब मुनीर आतंकियों को ही वर्दी पहना रहा है। आतंकियों के पीछे बॉडीगार्ड भी आतंकी ही हैं। इन आतंकियों को मुनीर ही ट्रेनिंग दे रहा है। मुनीर इनके खान पान का इंतजाम भी कर रहा है। सऊदी से मोटी रकम लेकर आया आसिम मुनीर। अब 313 कैंप की फंडिंग के लिए कैंपेनिंग चल रही है। इसी साल 20 नए आतंकी कैंप की योजना इन्होंने बनाई। पाकिस्तान की नई सेना में अब सिर्फ आतंकी होंगे ऐसा लग रहा है। मुल्ला मुनीर आतंकियों की फौज खड़ा करना चाहता है। अब चाहे करना तो बहुत कुछ चाहता हो, लेकिन ये कितना संभव है, कितना हो पाएगा हम जानते हैं। पाकिस्तान बातें बड़ी बड़ी करता है, कर कुछ नहीं पाता। अब आतंकियों की कितनी भी बड़ी फौज है, दिवालिया मुनीर क्यों ना खड़ी कर ले, लेकिन इन जैसों के लिए भारतीय सेना हमेशा तैयार बैठी है। ऑपरेशन सिंदूर तो जारी है ही, वही सबूत गैंग उससे पहले उछले कूदे, तो उन्हें आज एक आतंकी का बयान भी सुनवाते हैं, जहां वो खुद ये बता रहा है कि किस तरह आतंकियों के जनाजे में मुनीर ने अपनी फौज को भेजा था। सुनिए। कोर कमांडर इनके जनाजे में शरीक होगा, फजाइया इनके जनाजों पर पहरा देगी। आर्मी के जवान अपनी वर्दी के अंदर इनको सलामी पेश करेंगे। 25 साल सबर, हिम्मत, इस्तिकामत के बाद आज हम रियासत को, बर्री और बहरी फजाइया फौज को, जी हाँ, इनकी हालत इतनी खराब है कि पहले दूसरे देश जाते थे मुनीर और शाहबाज तो भीख का कटोरा लेकर जाते थे, पैसे मांगा करते थे, और अब उन्हें समझ में आ रहा है अब कुछ बचा नहीं है। जो मांगने जाते हैं तो लोग भगा देते हैं, डांट के भगा देते हैं। तो अब ये क्या कर रहे हैं, फर्जी सौदे कर लेते हैं। कभी अपनी माइनिंग्स की सौदे कर लिए, कभी कहा कि हमारे यहाँ खनिज है, कभी कहा हमारे यहाँ पेट्रोल ही पेट्रोल है, डीजल ही डीजल है, आ जाओ। और अब क्या किया है, सेना को ही बेचा है। रिपोर्ट के जरिए पूरी डिटेल आपको दे रहे हैं। मार खाते खाते थक गए, पाकिस्तानी सेना के रेट लग गए। बंटी बबली की जोड़ी सेना भी नहीं छोड़ी। सऊदी पहुंची बंटी बबली की जोड़ी ने अपने बुढ़ापे का इंतजाम कर लिया है। वो जानते हैं कि पाकिस्तान में अब ज्यादा दिन रुकना सेफ नहीं। हर बार पैजामा उठाकर बंकर में भागा जाए, ये ठीक नहीं लगता। ऐसे में मुनीर और शाहबाज की इस बदमाश कंपनी ने सऊदी का रिटर्न टिकट कटवाया। प्लेन में शाहबाज मुनीर को देखकर खूब मुस्कुराया और दोनों ने किंग सलमान के सामने पहुंचते ही अपनी विश लिस्ट खोल दी। शाहबाज शरीफ ने किंग सलमान के सामने एटम बम गिरवी रख दिए, जिनका इस्तेमाल सऊदी अरब अब यमन में हूती विद्रोहियों के खिलाफ करेगा। तो दूसरी तरफ मुल्ला मुनीर उससे भी 2 कदम आगे बढ़कर सेना को ही 6 बिलियन में बेच आया। पाकिस्तानी सेना की नाकामियों का एक पूरा पुलिंदा है जो दुनिया ने देखा है। भारतीय सेना से मार खाने के एक्सपर्ट हो चुके पाकिस्तानी जनरल्स अब किसी काम के नहीं रहे। ऐसे में मुल्ला मुनीर ने अपने बुढ़ापे की बोटी का इंतजाम करते हुए सेना को ही सेल पर चढ़ा दिया। सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच करार हुआ। पाकिस्तानी सेना अब सऊदी के लिए काम करेगी। सऊदी अरब यमन में हूती विद्रोहियों से लड़ रहा है। 2015 से यमन में सऊदी का संघर्ष जारी है। अब मुनीर की सेना सऊदी के लिए लड़ेगी। मुनीर को इसके बदले में खजूर मिलेंगे। बुढ़ापे में दुबई में फ्लैट भी मिल सकता है। अब कामचोर और कायर पाकिस्तानी आर्मी को सऊदी अरब के नाम करने के बाद मुल्ला मुनीर वापस अपने आतंकियों के कबाड़ खानों की रंगाई पुताई में लग गया है। मुल्ला मुनीर के असली यार यही आतंकी हैं और वो इन्हीं आतंकियों का असली आका है।
यही वजह है कि जब ऑपरेशन सिंदूर में इन आतंकियों को रगड़कर मारा गया तो इन आतंकियों के जनाजे में पाकिस्तानी सेना के जनरल्स पहुंचे थे और ये जनरल्स आतंकियों के जनाजे में किसके कहने पर पहुंचे थे, इस बात का खुलासा खुद जख्मी जैश कमांडर कर चुका है। और इधर GHQ उसे आर्मी चीफ ऑर्डर जारी करता है कि इन शुहादा के ताबूतों को सलामी दी जाए। मतलब साफ है कि आतंकियों की मौत पर उस रात मुनीर भी बहुत रोया होगा और यही वजह है कि आतंकियों के जनाजे में उसने अपनी नालायक आर्मी को रोने धोने के लिए लगा दिया और दूसरी तरफ अपने जूनियर आतंकियों को जिहाद के लिए ट्रेन करने लगा। मुल्ला मुनीर के डिप्टी आतंकी भी अब जिहाद का डंपर लेकर निकल पड़े हैं। पीओके में कश्मीरियों को जिहाद के लिए भड़काना शुरू कर दिया गया है। कश्मीर की जिहाद के लिए के लिए तुम मुत्तहिद क्यों नहीं हो सकते? इस जैश के जख्मी आतंकी की बातों से ये तो साफ होता है कि दर्द गहरा है। मुल्ला मुनीर के इशारों पर भर्ती शुरू की गई है, लेकिन ब्रह्मोस की मार से करा रहे सीनियर आतंकी अभी तक बिल में दुबके बैठे हैं और वो इस बात से भी वाकिफ हैं कि बाहर निकले तो अगला प्रहार अग्नि से होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।